अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एफएससी पार्ट 2 का टॉपिक है, ये पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं? इनका दूसरा नेम है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पहले प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफ़ाइन पढ़ी हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिफ़ाइन पढ़ी। इलेक्ट्रिक फील्ड था चार्ज के अराउंड वो जगह, वो स्पेस जिसके अंदर किसी दूसरे चार्ज को रखें तो फील्ड चार्ज उस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करे, उतनी उतनी जगह को, उतनी स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड का नेम दिया था। और इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नेम दिया था। और पॉइंट चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमने फार्मूला देखा था प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, इनको डिफ़ाइन करेंगे और डिफरेंट चार्जेस लेके इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फर्स्टली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस करवाया? दी कॉन्सेप्ट माइकल फेराडे ने। किसने इंट्रोड्यूस करवाया? माइकल फेराडे जो था, ये साइंटिस्ट था। ये इसकी फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। किसी वीडियो में हम बताएंगे कि माइकल फेराडे क्या था, क्या करता था। स्टार्टिंग पे ये बुक बुक बाइंडिंग का काम करता था, यानी कि जिल्द साजी का काम करता था शुरू में। लेकिन कैसे ये इसने डिस्कवरीज कैसे दी, कैसे इसने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से करंट इंड्यूस होता है, जो आजकल हम यूज़ करके डैम से बिजली बना रहे हैं, कैसे, इस पे भी हम वीडियो बनाएंगे। बस इतना याद रखना MCQs। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट फर्स्टली किसने दिया? माइकल फेराडे ने। दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डिफ़ाइन है। क्या होती हैं ये लाइंस? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग लाइंस, दीज लाइंस आर नाउन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लाइंस यूज़ करते हैं उनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ये बताती हैं। ये लाइंस किसकी डायरेक्शन को बताती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को। ठीक है, कैसे डिफाइन करती हैं? नेक्स्ट डिफरेंट केसेस पढ़ते हैं और केसेस से हमें इजीली समझ आ जाएगा। फर्स्ट केस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर को होगी, हमने ये देखना है। तो एक हमने पॉजिटिव क्यू चार्ज लिया, ये है फील्ड चार्ज। ये कौन सा चार्ज है? फील्ड चार्ज। और एक दूसरा चार्ज लिया, ये है टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट। हमने क्या करना है? टेस्ट चार्ज को इस फील्ड चार्ज के फील्ड में कभी इधर रखना है, फील्ड चार्ज के अराउंड डिफरेंट पॉइंट्स पे रखना है टेस्ट चार्ज को, यानी कि टेस्ट करने वाला चार्ज। इससे पता लगाना है कि इस फील्ड चार्ज का फील्ड कहाँ तक है। हमने इसको इधर भी रखा, इधर भी रखा, इधर भी, इधर भी, इधर भी। इस फील्ड चार्ज ने इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट की, लेकिन अगर हम इस टेस्ट चार्ज को इधर कहीं दूर रख दें तो ये फील्ड चार्ज इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इधर तक इसकी स्पेस ही नहीं है, इसकी रेंज ही नहीं है इस फील्ड चार्ज की। तो जितनी जितनी इसकी रेंज थी, जितनी जितनी इसकी स्पेस थी, जितनी जिसने जगह कवर की हुई थी, उधर तक ये बस फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो हमने टेस्ट चार्ज यूज़ करके इस फील्ड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इसका पता लगा लिया, और दूसरे नंबर पे हमने इस टेस्ट चार्ज को यूज़ करके इस फील्ड चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को उसका भी पता लगा लिया। और याद रख लें, जब भी कोई टेस्ट चार्ज यूज़ करना है वो पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं। ठीक है, कोई भी हम एंगल सपोज करें या कोई भी हम वेक्टर लें तो वो
पॉजिटिव एक्सेस में पॉजिटिव लेते हैं हम क्वाड्रेंट में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम अक्सर डिस्कस करते हैं। कोई भी वेक्टर सपोज करना है उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह याद रख लें, कोई भी टेस्ट चार्ज लेना है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यूज़ करके, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव फील्ड चार्ज था, हमने ये पता लगा लिया कि पॉजिटिव क्यू चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर को होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज। याद रख लें एमसीक्यू, पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर को होती है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो ये था फर्स्ट केस। दूसरा केस, इसमें हम नेगेटिव चार्ज लेंगे, नेगेटिव पॉइंट चार्ज लिए। पॉइंट चार्ज क्या है स्टूडेंट्स, इसको भी डिफाइन कर दिया था कूलम्स लॉ के लॉ वाले टॉपिक में कि पॉइंट चार्ज वो चार्ज है, पॉइंट चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जिनके बिटवीन डिस्टेंस उनके साइजेस से ग्रेटर हो, तो डिफाइन कर दिया था। नेगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर को होती है, फिगर हमें बता रही है। नेगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन टूवर्ड्स होती है, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होती है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू याद रख लें। पॉजिटिव के केस में आउटवर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन टूवर्ड्स द चार्ज होती है। और दूसरे नंबर पे एक और एमसीक्यू याद रख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से अवे जाती हैं और टुवर्ड्स नेगेटिव आती हैं। पॉजिटिव से अवे जाती हैं और किसकी तरफ आ रही होती हैं, नेगेटिव चार्ज की तरफ। कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दूसरे नंबर पे एमसीक्यू है कि एन इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस कुड बी ड्रॉन। हम किसी चार्ज के अराउंड स्पेसिफिक लाइंस नहीं लेकिन इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस ड्रा कर सकते हैं। क्यों, लास्ट पे पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स में कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ख्याली लाइंस होती हैं। तो ये इन्फिनिट तक होती हैं चार्ज के अराउंड, हमें नहीं पता कितनी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर एमसीक्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर स्ट्रांग होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर वीक होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज क्लोज होंगी। अब इसके चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज क्लोज हैं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा, ठीक है। ये एमसीक्यू थे कि कब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर हों, और कब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्प्रेड हो रही हों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट केस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हों फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह क्या इफ़ेक्ट होता है ये देखते हैं। दो हमने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लिए, फिगर बता रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे जा रही हैं चार्ज से, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी चार्ज से अवे जा रही हैं। तो इनकी जो फिगर बनी, जब इन दोनों को क्लोज किया कुछ इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बनी। इससे एमसीक्यूज क्या निकल रहा है, इससे ये एमसीक्यू निकल रहा है कि जब दो लाइक चार्जेस हों उनको क्लोज करें तो जो मिडल रीजन होता है उनके बिटवीन उधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज़ीरो। क्यों ज़ीरो है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस रीजन में है ही नहीं। इन दोनों चार्जेस के मिडल रीजन में कोई मिड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर ही नहीं रही, इसलिए लाइक चार्जेस के केस में वो पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, उनके केस में जो मिडल रीजन होता है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, उसको हम कहते हैं न्यूट्रल जोन। अगला केस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू अपोजिट चार्ज। इधर हमने लाइक चार्ज लिए, इधर आप लेंगे अपोजिट चार्जेस, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी,
दो अपोजिट चार्ज हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से अवे जाती हैं और टूवर्ड्स नेगेटिव आती हैं। जब दोनों को क्लोज किया, इस वाली पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से अवे जा रही हैं और टुवर्ड्स नेगेटिव आ रही हैं। फिगर से ये रिज़ल्ट हमें मिल रहा है कि अपोजिट चार्ज के केस में उनके बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और उन चार्जेस से अगर हम दूर जाते जाएं फिर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यानी इनके मिड में फील्ड स्ट्रांग है और आउटसाइड वीक है, लेकिन इधर इस ऊपर केस में हमने पढ़ा कि मिड में ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड था, साइडों पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग था। फिर अब हमने समझना है कि इधर इसकी लाइंस और इसकी लाइंस दोनों इकट्ठी होंगी, इधर भी, यानी इन दोनों के बिटवीन जो रीजन है इसमें इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलकर रिजल्टेंट बना रही होंगी। तो फिर इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर को होगी। हमने 3 पॉइंट लिए, 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट के केस में इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रही हैं, इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। दूसरे पॉइंट पे इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रही हैं, इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। थर्ड के केस में इधर को लाइंस जा रही हैं, इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। क्या एमसीक्यू निकला कि जिधर को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है उधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो इस केस से क्या एमसीक्यू मिले हमें, ये एमसीक्यूज मिले कि अगर हमने किसी पॉइंट पे निकालनी है इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने किसी पॉइंट पे निकालनी है इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी निकालने के लिए हम इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, बाय द टेंजेंट। हम उस पॉइंट का टेंजेंट फाइंड करेंगे, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट की डायरेक्शन बनेगी वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बनेगी। तो ये एमसीक्यू निकला है अपोजिट चार्ज के केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी इसको फाइंड करना है। उसके लिए हमने 3 पॉइंट लिए, तीनों पॉइंट्स के हमने टेंजेंट फाइंड किए। टेंजेंट फाइंड करने से हम इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट केस है, इसमें हमने दो अपोजिट चार्ज्ड प्लेट्स ले ली। जैसे कैपेसिटर के बारे में हमने नेक्स्ट इसी चैप्टर में, हाफ चैप्टर कैपेसिटर वाला है और हाफ चैप्टर जो है ये कूलम्स लॉ वाला है, इलेक्ट्रिक फोर्स वाला है। तो कैपेसिटर के केस में भी पैरेलल प्लेट, कैपेसिटर में भी इसकी 2 प्लेट्स होती हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इधर इसी तरह हमने 2 प्लेट्स ली, दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज था। अगर हम फिगर को देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं बिल्कुल रेगुलर पैटर्न में हैं, बिल्कुल इक्वली स्पेस्ड हैं। जितनी स्पेस इनके बिटवीन है उतनी इनके बिटवीन, उतनी इनके बिटवीन, उतनी इनके बिटवीन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वली स्पेस्ड हैं। एमसीक्यू क्या बनेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वली स्पेस्ड हों फिर उधर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। फिर उधर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होता है, बिल्कुल यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म नहीं होता। कब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बिटवीन इक्वल स्पेस हो। ठीक है, तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कौन सा होता है, फिर वो भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, ये एमसीक्यू आता है। ऊपर जितने भी केसेस पढ़े हैं, कोई फर्स्ट लिया हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, फिर नेगेटिव लिया, फिर हमने 2 पॉजिटिव चार्ज लिए, फिर 2 अपोजिट चार्ज लिए, फिर हमने 2 अपोजिट प्लेट्स ली अपोजिट चार्जेस वाली। उनसे जो रिज़ल्ट्स मिले उन रिज़ल्ट्स को इकट्ठा करके 5 केसेस थे और 5 रिज़ल्ट्स हमने बना लिए। ये रिज़ल्ट्स क्या हैं, ये हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की करेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं कि ये क्या क्या काम करती हैं। पहली है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। यानी पढ़ चुके हैं
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से अवे जाती हैं और टुवर्ड्स नेगेटिव आती हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरी करेक्टरिस्टिक, टेंजेंट टू फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, यानी हम फील्ड लाइंस का अगर टेंजेंट निकालें, वो टेंजेंट क्या बताता है हमें, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। थर्ड करेक्टरिस्टिक, जिधर लाइंस क्लोज होती हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर लाइंस दूर दूर हैं वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये थर्ड करेक्टरिस्टिक आई। फोर्थ, नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर। हमने जितनी भी फिगर्स देखी, 5 केसेस देखे, 5 केसेस में हमने ये वाकई गौर से देखा कि वाकई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्यों क्रॉस नहीं करती, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आएगा इसी चैप्टर का, फिर उधर फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसलिए एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। फिफ्थ पॉइंट है, दे आर इमेजिनरी लाइंस, यानी ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ख्याली लाइंस होती हैं, लेकिन ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। ये क्या होती हैं, इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, ये टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट वीडियो में हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अल्लाह हाफ़िज़।